व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ 5 बिगिनर क्रिप्टो मार्केट मिस्टेक्स के बारे में। ये ऐसी 5 मिस्टेक्स हैं जो बहुत बार बिगिनर्स तो करते हैं, बट बहुत बार थोड़े पुराने लोग भी यहाँ पे मार्केट में कर बैठते हैं, जिसकी वजह से आप या तो उतना रिटर्न नहीं बना पाते जितना आप बनाना चाहिए था, या यू सिंपली आउटराइट लूजिंग मनी। तो बिना किसी डिले के बात स्टार्ट करते हैं। पहली मिस्टेक से जो बहुत सारे क्रिप्टो बिगिनर्स करते हैं, विच इज़ पैनिक सेलिंग। नाउ पैनिक सेलिंग क्यों होती है? कभी कभी जो बिगिनर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं क्विक रिटर्न्स, या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने ख़रीदा तो मतलब हमेशा वो जो है ऊपर ही रहेगा यहाँ पे, एंड ये एक्सपेक्टेशन उनको जो है पैनिक सेलिंग करने पे मजबूर कर देती है। जैसे अभी जो करंट इशू चल रहा है विद एवरग्रांडे जो कंपनी है, उनका पूरा का पूरा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने $300 बिलियन प्लस के लोन पे डिफ़ॉल्ट कर सकती है, राइट? वो एक्सपेक्टेशन जो है उसकी वजह से मार्केट में जो है नेगेटिविटी आई हुई है, राइट? एंड चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो बेल आउट करेगी नहीं करेगी, वो सब चीज़ों का यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। तो वो सब कुछ समझ देख के चाइनीज़ मार्केट डाउन है, रादर हांगकांग मार्केट में 10% से ज़्यादा उनके शेयर्स गिरे हैं, एज वेल एज वो सब की वजह से यूएस मार्केट डाउन है, वो ट्रैक डाउन हो गया। उसके चक्कर में क्रिप्टो मार्केट भी डाउन है। अगर मार्केट्स ट्रेडिशनल मार्केट 2% 3% से डाउन होती है, बाय द वे अराउंड 5% ट्रेडिशनल मार्केट्स में इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय ऑल्सो, क्योंकि 5% के ड्रॉप्स आर फाइन, बट क्रिप्टो मार्केट जो है वो ज़्यादा ड्रैग डाउन होती है इस चक्कर में। एंड आपने नोटिस किया होगा बिटकॉइन जो है 40,000 का लेवल यहाँ पे अभी टेस्ट करके आया है, वो इसमें पैनिक सेलिंग। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि और नहीं गिर सकता। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मार्केट में किसी प्रोजेक्ट का प्राइस गिर गया है 30% से, इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी 30% टीम ने काम करना बंद कर दिया है। काम उस प्रोजेक्ट का वैसे ही चल रहा है। इसका बेसिकली यही मतलब है कि वो प्रोजेक्ट आपको मार्केट रेट से डिस्काउंट पे मिल रहा है, क्योंकि एक टाइम पे तो लोग विलिंग थे ना उस प्रोजेक्ट के लिए उतना पे करने को। और अगर उस प्रोजेक्ट में फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो एक दिन में वो कंपनी की वैल्यू 30% से कैसे गिर सकती है, या वो प्रोजेक्ट की वैल्यू जो है 30% से कैसे गिर सकती है? तो इसलिए पैनिक सेलिंग इज़ डेफिनेटली नॉट इट। पैनिक सेलिंग करने की बजाय हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, जो एक्चुअल जो सेलिंग है, मेथोडोलॉजिकल सेलिंग जो हमें करनी चाहिए। वो दूसरा पॉइंट है गाइस, टाइम पे प्रॉफिट्स ना बुक करना। नाउ हम यहाँ पे सब पैसा बनाने के लिए हैं, कुछ लोग बिटकॉइन बनाने के लिए हैं। मैं बिटकॉइन भी ज़्यादा बनाना चाहता हूँ पर्सनली, पैसा भी ज़्यादा बनाना चाहता हूँ। तो मुझे जब चांस मिलता है, या तो मैं बिटकॉइन में DCA करता हूँ, या मैं कैश आउट करके वेट करता हूँ वापस ऑल्ट्स में डिप में बाय करने का, सो दैट आई कैन फाइनली एंड अप अक्यूमुलेटिंग मोर बिटकॉइन। नाउ वो कब करना चाहिए? अगर आपका कोई आप अगर 30,000 वाला चैलेंज देख रहे हो, या आप इनफैक्ट 10,000 वाला चैलेंज देख रहे हो, या वर्ल्ड वाला भी चैलेंज देख रहे हो, यू नो कि हम DCA कब करते हैं? जब हम प्रॉफिट में होते हैं। वी शुड नॉट सेल इन वीकनेस, यू ऑलवेज सेल इन टू द स्ट्रेंथ। जब मार्केट स्ट्रेंथ पे है, जब मार्केट बढ़ रही है, तब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बेच के कैश आउट करना चाहिए और वेट करना चाहिए डिप का। ना हो सकता है वो डिप 6 महीने में आए, हो सकता है 1 हफ्ते में आए, हो सकता है 7 महीने में आए। ये थोड़ा सा एक आपको अनश्योरिटी रहती है, इसलिए DCA करते रहो। बट ऑल्ट कॉइन्स वगैरह में से आप जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होता है, यू बुक दोज प्रॉफिट्स, गेट बैक इनटू USDC USDT, एंड वो USDC USDT को पैसा बनाने दो। अब वो पैसा कैसे बनाने दे सकते हो, वो बात कर सकते हैं हम आज के इस वीडियो के पार्टनर से, जो है वेव्स एक्सचेंज। वेव्स एक्सचेंज के बारे में मैंने पहले भी बात की है, एंड आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा। आई पर्सनली यूज इट एज वेल। इनका एक ये लैम्बो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, यू गेट अ लैम्बो, ऑल वेल एंड गुड, बट मेन लैम्बो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या है, विच इज़ कि आपका USDT या USDC इनका रोबो आपके लिए ट्रेड करेगा, एंड आप 63.7% तक का यहाँ पे रिटर्न बना सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा प्लान लेते हो, अग्रेसिव चूज़ करते हो, क्या चूज़ करते हो। पॉइंट इज़ कि यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो 10% का है। तो अगर आपको लग रहा है कि बेयर मार्केट चल रही है, तो बेयर मार्केट में आप यहाँ पे 60% रिटर्न्स बना सकते हो विद मैक्सिमम ड्रॉडाउन ऑफ 10%। अगर और ज़्यादा गिर गया मार्केट 10% से ज़्यादा, ये आपके पोर्टफोलियो को गिरने नहीं देता। नाउ इनका जो भी ऑपरेशन है, वेव्स एक्सचेंज इज नॉट न्यू, वर्ल्ड के टॉप 75 टॉप 100 में आता है अप्रॉक्सीमेटली, एक्चुअली 50s के आसपास रैंकिंग है वेव्स चेन की। ये उन्हीं का एक्सचेंज है, waves.exchange, एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा।
बट इनके जितने भी ये इन्वेस्टेड फंड्स हैं जो मैनेज हो रहे हैं, दे आर ऑल ट्रांसपेरेंटली मैनेज। व्हाट डू आई मीन बाय ट्रांसपेरेंटली मैनेज? जो इस पूरे प्रोग्राम का या इनके किसी प्रोग्राम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो पब्लिक होता है पूरी दुनिया के देखने के लिए। तो पूरी दुनिया आके देख सकती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। बट आई गेस यहाँ पे मच मोर इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स इज ऑल्सो कस्टमर सपोर्ट, बहुत बार ज़रूरत पड़ती है। एंड अगर हम लैम्बो इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आप क्या करते हो, जब यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इनका USDT लैम्बो टोकन ये दे देते हैं, और वो USDT लैम्बो टोकन की वैल्यू जो है साल में बढ़ती रहती है। तो लास्ट में जब आप USDT लैम्बो को वापस करके अपना USDT लोगे तो जो भी इसकी वैल्यू होगी उस हिसाब से आपको वो मिल जाता है। तो विच इज़ जिसका इन्होंने एम किया है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा प्रोग्राम चूज करते हो अकॉर्डिंगली वो वैल्यू एल्गोरिथमिकली यहाँ पे बढ़ती रहेगी, बिकॉज दे आर यूजिंग और दे आर रादर कीपिंग दैट USDT एसेट या USDC एसेट्स भी इन्होंने स्टार्ट कर दिए अपने पास। तो डेफिनेटली चेकआउट वेव्स एक्सचेंज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट मिल जाएगा। दे हैव बीन अ चैनल पार्टनर फॉर लॉन्ग टाइम नाउ। रेगुलरली वो आप लोगों के साथ यहाँ पे प्रोग्राम शेयर करने में दे आर वेरी कीन, बिकॉज अपेरेंटली उनको रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आपके लोगों से मिला है यहाँ। मूविंग ऑन गाइज, मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3 जो मैंने थोड़ा सा मेंशन किया, विच इज़ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, DCA। बहुत सारे लोग अभी जो नए हैं वो पूछेंगे DCA क्या है। तो DCA बहुत सिंपल सा फंडा है गाइस, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं या डॉलर रुपी एवरेज भी आप इसको बोल सकते हो। कैसा होता है, मान लो आपने एक कॉइन खरीदा 100 रुपये पे, अब उस कॉइन की वैल्यू आ गई 50 रुपये पे, आपने एक और खरीद लिया तो आपका एवरेज प्राइस कितना हो गया, 75 रुपीज़। सो यू आर एबल टू डू दैट नाउ बाय डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। तो मार्केट अप है या डाउन है, आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करते हो। देखो मार्केट कैसे लॉन्ग रन में तो ऊपर ही जाती है, राइट, पर वो ऊपर जाने के टाइम पे वो ऐसा 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 फिर ऊपर जाती है। तो बिकॉज आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करते हो, हाई गया थोड़ा सा खरीदा, लो गया थोड़ा सा खरीदा, हाई गया थोड़ा सा खरीदा, अपने आप ऐसा खरीदते रहते हो। तो ये जो वॉलेटिलिटी है, ये वॉलेटिलिटी सिर्फ स्मूथ होती जाती है, क्योंकि आप जब मार्केट का प्राइस गिरा है तब आप ज़्यादा कॉइन्स खरीद रहे हो, जब प्राइस बढ़ा है तब आप कम नंबर ऑफ कॉइन्स खरीद रहे हो। DCA में ध्यान क्या देना होता है कि मैं कितने नंबर ऑफ कॉइन्स अक्यूमुलेट कर रहे हैं हम। फाइनली जब आप बेचोगे, आपने ज़्यादा कॉइन्स जब अक्यूमुलेट कर लिया, ऑफ कोर्स यू विल एंड अप मेकिंग मनी, राइट। तो ये अक्यूमुलेशन के लिए DCA 99% जनता के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि हम लोग बहुत बार क्या है, ऑफिस का काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उतना रिसर्च नहीं कर सकते। एंड किसी पे 100% डिपेंड होना आपके रिसर्च के लिए इज़ नेवर अ गुड आइडिया, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स मुझे समझ में आते हैं नॉट नेसेसरीली आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मेरा जो फील्ड है दैट इज़ गेमिंग, मैं टेक साइड से भी आता हूँ, तो मुझे वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा गेमिंग। आप अगर गेमिंग फील्ड से नहीं हो तो हो सकता है आपको आपके फील्ड के, आप मान लो फाइनेंस फील्ड से, तो आपको DeFi वाला सामान ज़्यादा पसंद आएगा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो यू शुड ऑलवेज गो विद दैट। वॉरेन बफे कहते हैं कहाँ, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहो ताकि आपको प्रोजेक्ट्स, रादर ही टॉक्स अबाउट कंपनीज बट हम उसको यहाँ ट्रांसलेट करते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे से समझ में आए, उनकी टीम एक्चुअली कितना मुश्किल काम कर रही है वो समझ में आए, तो यू आर एबल टू गेज उस इंडस्ट्री का और एसेंशियली उस प्रोजेक्ट का फ्यूचर मच बेटर देन एनीवन एल्स, अगर हम सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहे। ये लाता है हमको हमारे 4th पॉइंट पे, विच इज़ प्लीज़ लर्न अबाउट द प्रोजेक्ट एंड द टीम। मैंने बहुत बार नोटिस किया है आप में से बहुत सारे लोग डायरेक्टली इन्वेस्टेड होते हैं, मे बी वो क्योंकि टॉप 20 में है या टॉप 30 में है, या उसका प्राइस बहुत गिरा एंड आपने बिना रिसर्च के पैसा डाल दिया। देखो आपका हार्ड अर्न मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट ट्रीट इट लाइटली। एंड अगर आप बोलो यार मेरा पैसा नहीं है, मैं तो पेरेंट्स के लिए ट्रेड कर रहा हूँ या पेरेंट्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सेम थिंग अप्लाइज। दे वर्क देयर लाइफ फॉर दिस मनी एंड आप उस पैसे को रिस्क में डालो बिकॉज यू हैव नॉट टेकन द टाइम टू स्टडी इज़ नॉट अ गुड आइडिया। इसलिए स्पेशली जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मैं मेरे पेरेंट्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आई स्पेंड मच मोर टाइम फॉर व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग फॉर देम एज अपोज टू व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि मैं अभी भी रिस्क ले सकता हूँ। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मेरी आधी रिसर्च हो गई है, मुझे इस कॉइन में पैसे डाल देने चाहिए, बाकी की रिसर्च मैं थ्रू इट कर लूँगा, राइट। मुझे पता लग गया टीम अच्छी है, ये सब है, तो आई विल डू दैट। एंड इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने सीखा है, जो सौरभ मुखर्जी से सीखा है अबाउट इन्वेस्टिंग इन जनरल, दैट इज़ कि यू ऑलवेज लुक एट द टीम। अगर टीम ऑनेस्ट है, एक्सपीरियंस रखती है, हार्ड वर्किंग है, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आती है, तो वहाँ पे उनका सक्सेस का जो चांस है वो बाकी सबसे बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम आज की डेट में दुनिया में टीम्स को लेके इज़ नॉट देयर कॉम्पिटेंस। IIT से बहुत सारे लोग पास होते हैं, MIT, हार्वर्ड से बहुत सारे लोग पास आउट होते हैं एंड दे क्रिएट कंपनीज। द प्रॉब्लम इज़ ऑनेस्टी, मतलब कोई पैसा तो नहीं चोरी कर रहा,
किसी का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे पैसे को जो है हमें वैल्यू देनी चाहिए ये रिसर्च करके। एंड लास्टली गाइज, इसी के कंजंक्शन में आ जाता है कि यूट्यूबर्स पे 100% भरोसा करना, इंक्लूडिंग मी। आप लोग बहुत बार बोलते हो कि मेरी कॉल्स सही होती हैं या मेरा एनालिसिस अच्छा होता है, या कोई और यूट्यूबर हैं उनका ट्रेडिंग का कॉल्स अच्छे होते हैं, परफेक्ट आए हैं आज तक। आई रियली अप्रिशिएट दैट, एंड वो जो आप लोग कमेंट्स देते हो एंड तारीफ करते हो, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। बट इट इज़ अ रॉन्ग वे टू इन्वेस्ट अगर आप सिर्फ जो यूट्यूबर आपको बहुत पसंद है उसकी बात सुन के डायरेक्ट पैसा डाल दो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग, मुझे बहुत लोग बोलते हैं यार आप हमारे भाई जैसे हो, तो मैं भाई जैसे के हिसाब से ही बोल रहा हूँ कि प्लीज़ डू नॉट इन्वेस्ट 100% किसी यूट्यूबर के बोलने पे, चाहे वो मैं ही बोल रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अभी वेव्स का एग्जाम्पल दिया, वो तो ये वीडियो के स्पॉन्सर हैं। आपको वेव्स के इस प्रोग्राम में पैसा डालने से पहले आपका रिसर्च करना चाहिए कि शिवम ने बोल दिया है, और शिवम ने ये भी बोला कि वो स्पॉन्सर्ड सेगमेंट है, बट ऑफ कोर्स शिवम घटिया प्रोजेक्ट्स के साथ पार्टनर करता ही नहीं है। तो दैट इज़ वन पॉइंट। आप इसका मतलब आप टाइम भी स्पेंड करो यहाँ पे देखने में कि वेव्स है क्या। अगर नहीं मतलब शिटकॉइन लगता है तो फिर मतलब ही नहीं है। नाउ यू लुक एट कि ये लोग कर क्या रहे हैं, रिव्यूज़ क्या हैं, राइट? ये सब आपको करना पड़ेगा बिकॉज आप आपका मेहनत का पैसा यहाँ पे लगा रहे हो। लेट्स से आई टॉक अबाउट पॉलीगॉन, तो आपको पॉलीगॉन समझना चाहिए, आपको पॉलीगॉन की टीम के बारे में उनकी स्टोरी समझनी चाहिए खुद से भी, मेरे बोलने के बाद भी। एंड उसका फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि आपको पता होगा कि जब मार्केट डिप होगी तो ये प्रोजेक्ट का क्या होगा। अदरवाइज क्या होता है, आप किसी भी यूट्यूबर की बात सुन लेते हो एंड आपको लगता है उनका दिमाग आपसे ज़्यादा है, विच इज़ नॉट ट्रू। सब सेम ही दिमाग वाले हैं, कुछ भी अलग नहीं है आप में और किसी भी यूट्यूबर में। तो ऐसा किसी को ऐसा पेडेस्टल पे डालना बोलते हैं कि यार यार आप मतलब भगवान जैसे हो टाइप सिचुएशन। एंड मैं भगवान जैसे वाली सिचुएशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं पेडेस्टल पे डालना मतलब लाइक अपने से ऊपर रखना। दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आप अगर समझ जाओगे कि वो प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, तो मार्केट जब डिप आएगा ना, तो आपको वो यूट्यूबर के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। मैं क्या करूँ, बेचूँ, एवरेज करूँ, क्या करूँ और खरीदूँ, राइट? ये चीज़ों के लिए आपको फिर वो यूट्यूबर के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, उसको कमेंट्स नहीं छोड़ने पड़ेंगे, उसका वेट नहीं करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से एक डिसीजन ले पाओगे क्योंकि आपने रिसर्च किया है। एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट, राइट? क्रिप्टो का मोटिव क्या है कि पैसा एंड आपके पैसे का पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में, ना कि किसी और के हाथ में। एंड जस्ट बाय वेटिंग फॉर दैट यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर टू गिव यू अ कॉल एवरी सिंगल टाइम, आप थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को डिससर्विस कर रहे हो। सो मेक श्योर टू एजुकेट योर सेल्फ, चाहे वो फंडामेंटल्स में हो चाहे टेक्निकल्स में हो, एंड अपने आप को डीकपल कर लो। जैसे इथेरियम बोलते हैं ना डीकपल हो जाए बिटकॉइन से, वैसे अपने आप को यूट्यूबर से डीकपल कर लो ताकि आपको यूट्यूबर्स की फिर वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। वो वीडियोस आपके सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए हो जाए, ना कि आपके फाइनेंशियल पर्पसेस के लिए, राइट? यू शुड बी एट दैट पॉइंट जहाँ पे आप मज़ा लेने के लिए यूट्यूबर्स के ये वीडियोस देख रहे हो, या जस्ट देखने के लिए कि ये बंदा बोल क्या रहा है वीडियोस देख रहे हो। आपके इन्वेस्टिंग डिसीजन तो आपने ऑलरेडी ले लिए, राइट? दैट इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो एंड द बेस्ट वे इन माय ओपिनियन टू इन्वेस्ट। इससे आपको भी पावर फील होगा, कॉन्फिडेंस फील होगा, एंड लाइफ के हर सर्कल में ये चीज़ हेल्प करती है। सो दिस इज़ इट, दीज आर द 5 मिस्टेक्स आई वॉन्टेड टू शेयर। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड एज ऑलवेज गाइज, अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन पे मुक्का मार के सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, वेव्स का आप USDT वाला जो एल्गोरिथमिक प्रोग्राम है, यू कैन चेक दैट आउट। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में ऊपर आपको दोनों लिंक्स मिल जाएंगे। डू चेक इट आउट एंड आप मुझे आपका एक्सपीरियंस भी बताओ। अगर आपने ऑलरेडी ये ट्राई किया है, वुड लव टू लिसन कि आपको ये पूरा USDT लैम्बो वाला जो प्रोग्राम है वो कैसा लग रहा है, कैसे आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं। आई वुड लव टू हियर दैट एज वेल। एंड अगर कुछ पास ऑन करना है उनकी टीम को आपकी तरफ से, तो वो भी आप नीचे कमेंट में छोड़ सकते हो। आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट देम टू हियर व्हाट यू गाइस हैव टू से। दैट्स इट गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाओ।